हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस एमसीक्यूज इन ग्राफ थ्योरी। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज आपके सामने है। प्लीज इसकी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िएगा। बिल्कुल इसके जैसा हमने एमसीक्यू एक पिछली क्लास में किया था, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं क्या कह रहा है। वो बोल रहा है कि जी एक कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ है ऑफ 6 वर्टिसेस। अगर vertices of graph की labeled है, then the number of distinct cycle of length 4 in G is equal to। पहली बात तो हमें नोट करनी है कि कंप्लीट ग्राफ है, हर वर्टेक्स दूसरी वर्टिसेस के एडजेसेंट है। ठीक है, तो हमें एजेस वर्टिसेस चूज करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दो वर्टिसेस हम चूज कर सकते हैं क्योंकि हर दो वर्टिसेस एक दूसरे के एडजेसेंट है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एक 6 वर्टिसेस सच दैट वर्टिसेस आर लेबल्ड, मतलब वर्टिस नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 वर्टिसेस है। उनमें से आपको डिस्टिंक्ट साइकिल ढूंढने हैं लेंथ 4 की। प्लीज नोट करिए, डिस्टिंक्ट साइकिल ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 6 वर्टिसेस दी गई है, उनमें से हम 4 वर्टिसेस चूज करेंगे। ठीक है, एक साइकिल बनाना 4 लेंथ का, तो 6 डिस्टिंक्ट वर्टिसेस में हम 4 वर्टिसेस चूज करेंगे। वो हम इतने नंबर ऑफ वेज से कर सकते हैं, आई होप आपको पता ही हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 4 वर्टिसेस से हम कितने साइकिल बना सकते हैं। ठीक है, वो वैसे हमने पिछली क्लास में कर लिया था कि सर ये हम 4 - 1 फैक्टोरियल बाय 2 नंबर ऑफ वेज से कर सकते हैं। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये 64 6 से 2 के इक्वल आएगा। ये हमारा 3 फैक्टोरियल बाय 2 आएगा। ये हमारा 6 × 5 बाय 2 × 3 × 2 बाय 2 आएगा। ये दूर से 2 कट जाएगा 3, और ये आपका 5 × 9 45 आएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन तो 45 ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि ये 4 - 1 फैक्टोरियल बाय 2 कैसे आया। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है, आपने आई होप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास में किया हो कि 6 वर्टिसेस में से 4 हम चूज कितने वे से कर सकते हैं, 6 से 4 से, और 64 = 62 क्यों है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। मान लो हमने जो 4 वर्टिसेस चूज की है, ए बी सी और डी है। ठीक है, मान लो हमारे पास ये वर्टिसेस है। ठीक है, इनको ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब पहले ए वर्टिसेस को चूज कर लेते हैं, इससे कितने डिस्टिंक्ट साइकिल आएंगे देख लेते हैं। ठीक है, ए वर्टिसेस हमने चूज कर ली। हमें पता है कि साइकिल हम ऐसे बना सकते हैं, 4 लेंथ का बनाना है ना, तो एक एंट्री यहां पे, एक एंट्री यहां पे, एक एंट्री यहां पे, और एक एंट्री हमारी यहां पे, तो ए का ए ही रहेगा। ठीक है, अब पहले एंट्री में यहाँ बी भी पुट कर सकते हैं, सी भी पुट कर सकते हैं, डी भी पुट कर सकते हैं। ए से हर जगह तक वर्टिस जाती है क्योंकि कंप्लीट ग्राफ है। तो हमारे पास 3 चॉइसेस है। यहाँ पे पुट करने के लिए मान लो हमने ये डी फिक्स कर दिया, यहाँ पे पुट करने के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस है, और जो बची हमने यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो 3 फैक्टोरियल तो यहाँ से आता है, और मान लो हमने यहाँ पे ए बी डी सी ए ये चूज किया, ए बी बी डी सी ए। मान लो हमारे पास ये साइकिल है। प्लीज नोट कीजिए इसका उल्टा, ए सी डी बी ए, ये भी तो वही सेम ही साइकिल है, ए बी डी सी ए और ए सी डी बी ए। ये जो आपके सामने ड्रॉ हो रखा है, ये और ये साइकिल बिल्कुल सेम है। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास साइकिल होगा उसको उल्टा कर देना, वो भी एक सेम साइकिल है। तो हर ऐसे साइकिल्स 2-2 के पेयर में आएंगे। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 हमारा इस वे से आता है यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर कोई भी आप ऑप्शन चूज करोगे ना, उसका उल्टा भी यहाँ पे काउंट हो रहा है, लेकिन वो तो सेम साइकिल है। फॉर एग्जांपल ए बी डी सी ए और ए सी डी बी ए। ठीक है, ये ए। ठीक है, तो हर साइकिल 2 बार काउंट हो रहा था, तो हमने 2 बार 2 से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल ऐसे बी से स्टार्ट होते हुए साइकिल भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलेंगे। कैसे सर? ये साइकिल बना के दिखाऊं। ये साइकिल आपके पास आएगा बी डी सी ए बी। ठीक है, ये साइकिल और ये साइकिल बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो बी से भी वही साइकिल आएंगे, ए से स्टार्ट होते हुए वही साइकिल आएंगे, क्योंकि साइकिल है ना, बिल्कुल गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये साइकिल और ये साइकिल बिल्कुल सेम है, बस हमने बी से स्टार्ट किया, ये हमने ए से स्टार्ट किया था। ठीक है, साइकिल तो यही है। ठीक है, इस साइकिल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी डी सी ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी सी ए बी। ठीक है, लिखने का तरीका है। तो हमारे नंबर ऑफ साइकिल्स आएंगे, ये चूज करेंगे 4, और फिर हमने 4 को देख लिया कि 3 फैक्टोरियल बाय 2 आएगी। मोस्टली काम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का था, तो हमारा आंसर है इसका 45। आगे देखते हैं।
ठीक है, प्लीज स्टेटमेंट पढ़िए, क्या पूछ रहे हैं आपको कि दो आपको ग्राफ दिए गए K4 और Q3। Q3 क्या है? 3 डायमेंशनल क्यूब, हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, 3 डायमेंशनल क्यूब। तो वो पूछ रहा है, ऑप्शन दी हुई, क्या ये प्लेनर है कि ये नहीं, कौन सा प्लेनर है कौन सा नहीं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले K4 का तो हमें पता ही है कि प्लेनर हम तभी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब ये पता ही है कि कंप्लीट ग्राफ K5 और या उससे बड़े वाले ही नॉन प्लेनर होते हैं, K4 प्लेनर होता है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। फिर भी चलो, अगर आपको संतुष्टि करनी है, ये तो है ही, ये वाली एज में ऐसे बना देता हूं। देखो प्लेनर, कोई एज किसी को क्रॉस नहीं कर रही, तो ठीक है, K4 तो हमारा प्लेनर है। वैसे ही Q3 को देख लेते हैं, Q3 हमारा प्लेनर है कि नहीं है, ठीक है, Q3 को देख लेते हैं। Q3 को प्लेनर देखना बहुत ही आसान है, ठीक है, ये भी प्लेनर ग्राफ ही है, ठीक है। कैसे देखोगे सर? पहले ये वर्टिसेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर सर एक वर्टिसेस मेरी यहाँ पे, एक वर्टिसेस यहाँ पे, एक वर्टिसेस यहाँ पे, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। एक जो ये बची ना, ये वैसे तो यहाँ पे ड्रॉ करनी थी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इससे कनेक्ट करो, ये लो, इसको इससे कनेक्ट करो, ये लो, इसको इससे कनेक्ट करो, ये बस ये वर्टिसेस मैंने उठा के बाहर रख दी और देख लो मेरा ग्राफ प्लेनर बन चुका है, ठीक है, मेरा ग्राफ प्लेनर बन चुका है। इसको वैसे ड्रॉ करने की बहुत ज्यादा फेमस रिप्रेजेंटेशन ये भी है कि आप पहले 4 वर्टिसेस बाहर ड्रॉ करो और फिर 4 अंदर भी ड्रॉ करो, ठीक है। ये हमने 3 अंदर ले ली, इसमें इस रिप्रेजेंटेशन में ये वाली वर्टिसेस हम बाहर लेंगे तो ये बनेगा, इस वाली रिप्रेजेंटेशन में इसको भी अंदर लेंगे, इसको भी अंदर लेंगे, इसको भी अंदर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, ठीक है। वैसे होम्योमॉर्फिज्म वाला तरीका भी है, बट वो आई डोंट रिकमेंड कि आप पेपर में करो, क्योंकि आप पे पास टाइम बहुत कम होगा, ठीक है। वो वाला मेथड हम ऑब्जेक्टिव पेपर में बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाँ, बोथ आर प्लेनर, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है, बोथ आर प्लेनर। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, what is the chromatic number of n vertex simple connected graph which does not contain any odd length cycle। वैसे तो ये थ्योरम ही होती है, पर हम देख लेते हैं, हमने क्लास में थ्योरम नहीं की और हमें जरूरत भी नहीं। सर वो क्यों क्योंकि सर आपको ऑप्शन ऐसे आएगा, ठीक है, इसका प्रॉपर प्रूफ होता है, ठीक है, हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम नहीं करेंगे। प्रूफ थ्योरम ये होती है कि एवरी, ठीक है, अ ग्राफ, a connected graph which does not contain an odd cycle is bipartite। bipartite मतलब chromatic number 2 इसका आने वाला है, ठीक है, bipartite, या every bipartite graph is every bipartite graph doesn't have any odd length cycle, ठीक है, every connected bipartite graph doesn't have any odd length cycle। तो ये थ्योरम होती है, ठीक है, bipartite की बात करें, पर हमें करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर देखो, उसने n is greater than 2 बोला ना, क्या बोल रहा है, ठीक है, what is the chromatic number of n vertex simple connected graph which does not contain odd length cycle और n is greater than equal to 2 दिया। दे लो ये क्या ये 2 वर्टिसेस है? हाँ। क्या ये कनेक्टेड है? हाँ। क्या इसके पास ऑड लेंथ का साइकिल है? बिल्कुल नहीं। सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी। तो इसका क्रोमेटिक नंबर क्या है? इसको रेड कर दो। ये कनेक्टेड है तो इसको ब्लू करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2 है, ठीक है, 2 इसका क्रोमेटिक नंबर है, ठीक है, इसका क्रोमेटिक नंबर 2 आ रहा है। देख लेते हैं ये क्या है, हम लिख के इस ले रहे हैं n इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ये क्या है? 1 दे रहा, ये ऑप्शन रिजेक्ट, ये ऑप्शन रिजेक्ट, या ये होगी या ये होगी, ठीक है। n इज इक्वल टू हमने 2 लिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। एक वर्टिसेस ये ले लो, एक वर्टिसेस ये ले लो, एक वर्टिसेस ये ले लो। देखते हैं क्या n वर्टेक्सिस ग्राफ है? हाँ। सिंपल है? बिल्कुल है। कनेक्टेड है? बिल्कुल है। क्या इसमें कोई ऑड लेंथ का साइकिल है? बिल्कुल नहीं है, कोई ऑड लेंथ का साइकिल नहीं दिख रहा। क्या इसका n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? बिल्कुल है। इसका क्रोमेटिक नंबर क्या? सर इसको रेड कर दो, इसको भी रेड कर दो और इसको ब्लू कर दो, ठीक है। देख लो क्रोमेटिक नंबर सीधा सीधा 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्रोमेटिक नंबर 2 है। क्या n है? बिल्कुल नहीं, n तो 3 है, क्रोमेटिक नंबर 2 आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है। हम बाय प्रूफ नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में थ्योरम का कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपका एज इट इज ही हो जाएगा,
ठीक है, बस कुछ एग्जांपल्स लो, सिंपल सिंपल, सारी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे भी इसको इमेजिन करना बहुत आसान है। ठीक, आप कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस बनाते जाओगे, उसका क्रोमेटिक नंबर हमेशा 2 आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे बना भी दोगे, प्रूफ बहुत लॉजिकल है कि ठीक है बनाते जाओगे, कुछ भी बनाते रहो। ठीक है, और आपका क्रोमेटिक नंबर ऑड लेंथ का साइकिल तभी आएगा जब आप इन दो वर्टिसेस को कनेक्ट कर दो। चेक कर लो, 1 2 3 ऑड लेंथ का साइकिल आ जाएगा। ठीक है, तो बाईपार्टाइट ग्राफ ही बनेगा, पर हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे कोई भी एमसीक्यू आएगा बिल्कुल वैसे सॉल्व हो जाएगा, अनलेस कोई ऐसा एमसीक्यू हो जो करने वाला ही ना। ठीक है, अगली स्टेटमेंट देखो, which one of the following is true for any simple connected undirected graph which has more than 2 vertices। देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वैसे तो इसका भी प्रूफ है पिजन होल प्रिंसिपल से, एटलीस्ट 2 आएगा, वो भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, पर देख लेते हैं। कह रहा है एनी सिंपल कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विद मोर देन 2 वर्टिसेस। ठीक है, विद मोर देन 2 वर्टिसेस। ठीक है, पहले तो 3 वर्टिसेस से कर लेते हैं। ठीक है, क्या ये कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नो 2 वर्टिसेस हैव सेम डिग्री। इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, पहले तो तुम गलत हो। ठीक है, फिर एटलीस्ट 3 वर्टिसेस हैव सेम डिग्री, बता दो। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। क्या इनमें से 3 वर्टिसेस आपको दिख रही है ऐसी जिनकी डिग्री सेम है ना? मेरे को तो नहीं दिख रही। ऑल वर्टिसेस हैव सेम डिग्री, नहीं, इसकी 1 है, इसकी 2 है, ये भी गलत। बचा जो वो इसका आंसर है। ठीक है, बचा वो, ये सिंपल क्वेश्चन, बट इसका वैसे प्रूफ बहुत लंबा जाता है। ठीक है, वैसे प्रूफ बहुत लंबा जाता है। क्या बोल रहा है वो, देखो, मान लो वर्टिसेस उसकी n है, n नंबर ऑफ वर्टिसेस है किसी ग्राफ की, तो देख लेते हैं पॉसिबल डिग्री एक सिंपल ग्राफ की क्या होगी। या तो किसी की डिग्री 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, ऐसे चलते चलते n-1 डिग्री हो सकती है। सिंपल ग्राफ है ना, मान लो 3 वर्टिस का मैक्स टू मैक्स डिग्री इसकी 2 हो सकती है। ठीक है, 3 तो नहीं हो सकती, कोई भी वर्टिसेस बची हुई n- वर्टिसेस से हर किसी से कनेक्टेड हो सकता है, मैक्स टू मैक्स डिग्री लेकर जानी हो तो। हाँ, डिग्री की पॉसिबिलिटी ये और n-1 तक है। फिर सर वर्टिसेस कितनी है, v1 v2 ऐसे करते करते vn-1 vn। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस ज्यादा है, पॉसिबल डिग्री कम है, तो एक पिजन होल प्रिंसिपल होता है जो आप ग्रुप थ्योरी के या मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में करते हो या नंबर थ्योरी में करते हो। पिजन होल प्रिंसिपल से क्या कहता है कि सर आपके पास n पिजन्स है, n-1 पॉसिबिलिटी मतलब उसके होल्स है, तो कम से कम 2 पिजन को एक होल में डालने पड़ेगा। मतलब सर 2 वर्टिसेस की डिग्री एक आने ही वाली है। ठीक है, वर्टिसेस ज्यादा है, नंबर ऑफ डिग्री पॉसिबल कम है। ठीक है, तो कोई 2 वर्टिसेस ऐसी मिल ही जाएंगी जिनकी डिग्री सेम आने वाली है, तो एटलीस्ट 2 वर्टिसेस हैव द सेम डिग्री। ये पिजन होल प्रिंसिपल अगर आपने किया हुआ तो उससे प्रूफ होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ नहीं करना, हमारे वैसे काउंटर एग्जांपल से खत्म हो जाएंगे। प्लीज पढ़िए इसको। Which of the following statement is true for every planar graph? मैंने कहा ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं। The graph has independent set of size at least n/3। मैंने कहा अच्छा, ये लियो जरा, K4 प्लेनर है ना, प्लेनर K4 ले रहा हूं क्योंकि K5 तो नॉन प्लेनर होने वाला। मैंने बोला था 2 प्लेनर ग्राफ याद रखने हैं, K4 और सॉरी K नॉन प्लेनर ग्राफ K5 और K33। फिर हमने थ्योरम भी की थी कि एवरी नॉन प्लेनर ग्राफ इज होम्योमॉर्फिक टू हैज अ सब ग्रुप होम्योमॉर्फिक टू K33 और K5। ठीक है, तो K4 ले लेते हैं। ठीक है, इसका हमें पता है कोई भी कंप्लीट ग्राफ हो उसका मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट एक साइज का ही होगा। ठीक है, कोई भी इसमें वर्टिसेस डाल नहीं सकते क्योंकि एवरी वर्टिसेस इज एडजेसेंट टू अनदर वर्टिसेस। ठीक है, तो इसका इंडिपेंडेंट सेट, आई होप आपको डेफिनेशन याद हो, का साइज 1 है, लेकिन n/3 यानी 4/3, ये तो कुछ और ही आ रहा है 1.33। ठीक है, 1 छोटा है 1.33 से। ठीक है, उसने बोला कि 1.33 से तो बड़ा ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट तो एक गलत। ठीक है, इसका इंडिपेंडेंट सेट 1.33 से बड़ा आना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, पर K4 का तो 1 आया। ठीक है, अगली देख लेते हैं। द ग्राफ इज कनेक्टेड, हर प्लेनर ग्राफ कनेक्टेड होता है, ये लो 3 वर्टिसेस का ग्राफ है, ये लो कनेक्टेड ही नहीं है। 4 वर्टिसेस का ले लो, ये लो प्लेनर है, बिल्कुल है, कनेक्टेड है ना।
द ग्राफ इज लिनियर, बना के दिखा दो लिनियर सर्किट, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक साइकिल एक सर्किट जो हर वर्टेक्स को कवर करे, बना के दिखा दो, पॉसिबल ही नहीं। बचाइए, इसका बहुत लंबा प्रूफ है, हम नहीं करेंगे, पेपर में उसको ऑप्शन देनी पड़ेगी, हम रिजेक्ट करते जाएंगे, जो बची हमारी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, हर ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगी, सिंपल से सिंपल एग्जांपल से मतलब करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगी और जो बची वो हमारा आंसर है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। क्या बोल रहा है? अ साइकिल ऑफ n vertices is isomorphic to its complement, then the value of n is, ठीक है, वो बोल रहा है एक n लेंथ का साइकिल दो, उसका कॉम्प्लीमेंट उस साइकिल से आइसोमॉर्फिक है। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है ग्राफ और ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट दोनों मिलके, मान लो n वर्टिसेस का ग्राफ है, दोनों मिलके kn बनाते हैं, ठीक है, दोनों के एज सेट की यूनियन ले लो, वो kn ही बनेगा, ठीक है, ग्राफ और उसके कॉम्प्लीमेंट मिलके कंप्लीट ग्राफ बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ो, k2 c2, ठीक है, c2 इसका तो पता ही है, ये लो, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा सर ये, ठीक है, K2 में एक ही एच होती है, वो इसमें आ गई, ठीक है, ये इसमें, वैसे तो ये साइकिल ही है तो पहले रिजेक्ट है, ठीक है। अगला पकड़ लेते हैं 4 K4, देखो C4 साइकिल ऑफ लेंथ 4, ठीक है, हमारे पास ये आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ठीक है, K4 से बस ये 4 वर्टिसेस निकाल दो, ये लो, ठीक है, इसमें 4 एजेस है, इसमें 2 एजेस है, ठीक है, इसमें 4 एजेस है, इसमें 2 एजेस है, ठीक है। तो हाँ, ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं आने वाले। हमने किया था आइसोमॉर्फिक ने कुछ भी आपको डिफरेंट मिले, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, उसके अंदर क्लिक का साइज, उसके अंदर इंडिपेंडेंट सेट का साइज, उसके अंदर पीएन पाथ लेंथ उसके अंदर ना पड़ा हो, ठीक है, डिग्री अगर एक वर्टेक्स की 5 हो, उसके अंदर कुछ भी आपको डिफरेंट मिले तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है, ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, बची ये, ठीक है, बची ये, देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले C6 पकड़ते हैं, ठीक है, ये C6 पकड़ते हैं, इसमें नंबर ऑफ एजेस 6 आएंगे, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एजेस 6 आएंगे। हमें पता है K6 में नंबर ऑफ एजेस कितनी आएंगी 15, ठीक है। आई होप आपको फॉर्मूला याद हो, वैसे भी डिग्री सम वाले में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस तो इसकी 15 आ रही है, मतलब सर C6 के कॉम्प्लीमेंट में ना नंबर ऑफ एजेस इसकी आएंगी 9, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर 6 + 9 कंप्लीट ग्राफ में 15 एजेस तभी बनेगी, इसके और इसके कॉम्प्लीमेंट को मिला के, ठीक है। तो ये आइसोमॉर्फिक तो पक्का नहीं हो सकते, ये आइसोमॉर्फिक तो पक्का नहीं हो सकते, ठीक है। ये भी नहीं है, बची ऑप्शन 5, तो वही होगी। देख लेते हैं, ठीक है, सारा कुछ करके देख लेते हैं। सबसे पहले C5, ठीक है, K5 में नंबर ऑफ एजेस क्या होंगे सर 5 × 4/2, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 10। C5 में आपकी 5 एजेस आएंगी, C5 में के कॉम्प्लीमेंट में भी 5 एजेस आएंगे, ठीक है। तो हाँ, आइसोमॉर्फिक लग रहा है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। वैसे तो यही है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है पेपर में, बट ठीक है, थोड़ी संतुष्टि के लिए देख लेते हैं। बाकी सारी ऑप्शन रिजेक्ट होगी। C2 और C4 हमने खुद बना के देख ली। C6 की नंबर ऑफ एजेस सेम नहीं आ रही, C5 की नंबर ऑफ एजेस सेम आ रही है, वैसे उन दोनों की नंबर ऑफ एजेस भी नहीं सेम आ रही, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये, ठीक है, इसको स्टार बोलते हैं। बट लेट्स से 1 2 3 4 5, ठीक है, ये साइकिल है, दिखाना, ये लो 1 2 4 5 3 1, ये लो साइकिल, ठीक है, 1 2 4 5 3 1, ये साइकिल, ठीक है, ये साइकिल, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। वैसे तो इसको पूरा प्रॉपर खोल के देखना, देख सकते हो, मैं ये भी, ये लो, ये खोल के भी देख लो, 1 2 4 5 3 और 1, 1 2 4 5 3 और 1। सबसे पहले 1 से 2 तक एक है, सबसे पहले 1 से 2 तक है, 2 के बाद 2 से 4 तक एक है, बिल्कुल से एक एज है, 4 से 5 तक एक एज है, बिल्कुल है, ठीक है, 4 से 5 तक एक एज है, बिल्कुल है। फिर सर 5 से 3 तक एक एज है, ये रही, 3 से 1 तक एक एज है, ये देख लो, ये साइकिल बन गया, ठीक है, ये साइकिल बन गया। तो हाँ, अगर आपके पास साइकिल ऑफ लेंथ 5 है
उसका कॉम्प्लीमेंट भी साइकिल ऑफ लेंथ 5 है। पर आपने इतना काम नहीं करना था, ठीक है, आपने K2 और K4 का देखना था, K6 के कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ एजेस फाइंड कर लेने थे। क्यों? क्योंकि सर दोनों मिलके कंप्लीट ग्राफ बनाते हैं, तो C6 में नंबर ऑफ एजेस हमारे पास 6 आएंगे और उसके कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ एजेस 9 आ रही थी, ठीक है। तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं होता। बस इतनी सी बात पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे करते हैं, ठीक है। प्लीज पढ़िए स्टेटमेंट को वीडियो पॉज करके। क्या बोल रहा है? जी बी ए सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ, सिंपल अनडायरेक्टेड प्लेनर ग्राफ। अनडायरेक्टेड मतलब किसी एज की डायरेक्शन नहीं है, हमने बस वो ही करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में वो है, ठीक है। आपके पेपर में ये नहीं आएगा अनडायरेक्टेड, ठीक है, बस ऐसे लिखा होगा प्लेनर ग्राफ क्योंकि सिलेबस में वो है। लेट जी बी ए प्लेनर ग्राफ of 10 vertices and 15 edges, ठीक है। If G is a connected graph, then the number of bounded faces in any embedding of G on the plane is equal to, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस प्लेनर ग्राफ है ना, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस प्लस नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 2 आने वाला है। तो इससे हमारा फेसेस क्या आएंगे? 2 माइनस 10 प्लस 15, ये 7 आएगा। टोटल नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास 7 आएंगे। पर नोट कीजिए उसने तो बाउंडेड फेस की बात की है, ठीक है, बाउंडेड फेस की, तो इसका आंसर 6 आएगा। क्यों? क्योंकि सर एक ही अनबाउंडेड फेस होता है हमेशा। प्लीज नोट कर लो, किसी भी ग्राफ का एक ही अनबाउंडेड फेस होता है। वो कैसे? कोई भी ग्राफ बना लो, इसके अंदर 2 फेस है, चाहे कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है, चाहे कैलकुलेट करके देख लो। 4 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सही। एक फेस ये है, एक फेस ये है, ठीक है, ये बाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो F1 ये हो जाएगा, F2 ये, F3 ये हो जाएगा, ठीक है। 2 फेस बाउंडेड, एक फेस अनबाउंडेड, हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एक फेस आपको अनबाउंडेड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बाकी सारे के सारे फेसेस बाउंडेड होंगे। तो हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, ये हमें पता ही था, बहुत आसान है। नंबर ऑफ फेसेस आगे एक कम करो क्योंकि उसने बाउंडेड पूछा है, तो 6 आपकी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो को स्टेटमेंट क्या है? Which one of the following graph has an Eulerian circuit? Eulerian circuit फाइंड करना सबसे आसान है। हर डिग्री, हर वर्टेक्स की डिग्री हमारे पास इवन होनी चाहिए, ठीक है, हमने क्लास में किया था, बहुत ही आसान का, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए साइकिल ऑन 25 वर्टिसेस, मैंने कहा देखो 25 वर्टिसेस है, ठीक है, होंगे 25 वर्टिस। एक वर्टेक्स पे बात करूं, हर वर्टेक्स के ऊपर 2 एजेस आ रही है, मतलब किसी भी साइकिल में हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, ठीक है। तो हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, ठीक है, मतलब हर वर्टेक्स पे 2 एज है। मैंने कहा देखो इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, C25 के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, इसकी हर वर्टेक्स पे डिग्री क्या आएगी? मैंने कहा देख लेते हैं। मैंने कहा देखो K25 की हर वर्टेक्स की डिग्री 24 आने वाली है। क्यों? क्योंकि सर हर 25 वर्टेक्सेस है, एक वर्टेक्स को पकड़ो, बाकी बचे 24 के 24 से कनेक्टेड होगा, तो हाँ हर वर्टेक्स की डिग्री 24 आने वाली है, ठीक है। तो हर वर्टेक्स पे 24 एजेस आने वाली थी, ठीक है, हर वर्टेक्स पे 24 एजेस आने वाली थी, या इसमें पड़ी होगी या इसमें पड़ी होगी, इसमें तो 2 ही पड़ी है। तो कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 25, उसमें हर वर्टेक्स की डिग्री आपके पास 22 आने वाली है। मतलब सर वैसे तो कंप्लीट ग्राफ में 24 एजेस आती हैं हर वर्टेक्स पे, कंप्लीट ग्राफ ऑफ साइज 25, वो 2 हिस्सों में टूटा, C25 और उसका कॉम्प्लीमेंट। C25 में 2 एजेस ले ली हर वर्टेक्स की, बची हुई 22 इधर। तो इसका मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री आ गई 22, मतलब सर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आपने बस सीधा इसको टिक करना, बाकी भी देख लेते हैं, ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन क्या कह रहे हैं? कंप्लीट ग्राफ ऑन 90 वर्टेक्स, कंप्लीट ग्राफ ऑफ 90 वर्टेक्स, हर वर्टेक्स की डिग्री बताना 89, ठीक है, गलत, ठीक है, इवन डिग्री चाहिए लेरिन सर्किट के लिए। तो एनी के रेगुलर ग्राफ, के रेगुलर ग्राफ का मतलब क्या होता है? हर वर्टेक्स की डिग्री के है, ठीक है। एनी के रेगुलर ग्राफ का मतलब होता है हर वर्टेक्स की डिग्री के है। 3 रेगुलर ग्राफ ले लो, बात खत्म।
3 रेगुलर ग्राफ ले लो, ठीक है, बात करें, लेट्स सी। ठीक है, 3 रेगुलर ग्राफ ले लो, बात करो, और भी बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएगी, ठीक है। 3 रेगुलर ग्राफ ले लो, बात करो, ठीक है। इसका लैरेंज सर्किट नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, हर एज को कवर नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 साइकिल हमारा लैरेंज सर्किट उसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारे एमसीक्यू समझ आए हो, ठीक है। एक लास्ट एमसीक्यू बचा, इसको भी कर लेते हैं। प्लीज देखिए इसको क्या कह रहा है। लेट जी बी ए नॉन प्लेनर ग्राफ विद मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस, देन जी हैज, कह रहा है ऐसा नॉन प्लेनर ग्राफ लो जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हो। मैंने कहा ठीक है, सबसे छोटे हमने ग्राफ कौन से किए, या तो हमने किया है K5 या हमने किया K33, सबसे छोटे नॉन प्लेनर ग्राफ यही है, और बड़े वाले भी इनका ही बड़ा रूप है, ठीक है, इनका ही बड़ा रूप है। तो K5 और K33 हमने सबसे छोटे प्लेनर ग्राफ किए, ठीक है। देख लेते हैं, इसके अंदर तो 5 वर्टिसेस है, ठीक है, इसके अंदर तो 5 वर्टिसेस है, ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ एजेस कितनी आएंगी सर, 5 × 4/2, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस कितनी आएगी, 5 × 4/2, जो हमारे पास आएंगी 10, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो बचती है ये, ठीक है, ठीक है, या ये सच होगी, इसका भी देख लेते हैं K33, ठीक है। K33 में क्या बोल रहा है, ठीक है, ये है K33, नंबर ऑफ एजेस ऐसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें वर्टिसेस 6 है, एजेस 9 है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, तो हाँ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस तो 9 ही है नॉन प्लेनर ग्राफ में, और सॉरी हाँ 9 ही है, तो उसमें वर्टिसेस कितनी है, 6, तो 9 6 वाली ऑप्शन है ये, ठीक है, 9 6 वाली ऑप्शन है ये। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ नॉन प्लेनर ग्राफ हमेशा 6 होगी, ठीक है, सॉरी हमेशा 9 होगी, ठीक है। अगर आपको नॉन प्लेनर ग्राफ बनाना है, कम से कम 9 एजेस तो लेनी पड़ेगी और 6 वर्टिसेस लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, जिसमें हमने अलग अलग तरह के एमसीक्यूज डिस्कस किए। आप प्लीज नोट कीजिए, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज काउंटर एग्जांपल से सॉल्व होते हैं ग्राफ थ्योरी के, और कोशिश भी यही करिए, क्योंकि पेपर में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे अगर आप बाय प्रूफ जाना चाहते हो, ठीक है। पर बेस्ट ये है कि काउंटर एग्जांपल, कुछ भी सिंपल से काउंटर एग्जांपल सोचोगे उसमें काफी सारे ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।